तो पहले हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है और इसमें अभी हमें पहले ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें फ़ीस के जगह पे हम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो भी नाम आएंगे ये सब स्टूडेंट होंगे या तो कैंडिडेट हम लिख सकते हैं। सप्लायर एंड सप्लायर से परचेज़ किया तो सन्ड्री क्रेडिटर, और अगर हमने किसी कस्टमर को सेल किया तो उसको सन्ड्री डेटर बोलते हैं। तो अभी ये स्टूडेंट है तो इसको हम फीस नहीं रखेंगे, हम इसके जगह फीस के जगह पे हम रखेंगे स्टूडेंट। ये होगा हमारा ग्रुप, हम एक ही ग्रुप बनाएंगे। और ये जो भी है हमारे ADPA, DFA और MSCIT, इन सब के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये हम बनाएंगे लेजर, और इसका ग्रुप रखेंगे हम इनकम। आप चाहे डायरेक्ट इनकम, बट डायरेक्ट इनकम ही है क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है। और ये भी हमारा लेजर होगा, बट जो हम लेजर बनाने वाले हैं कृष्णा, रोहित और संजय, इन सब का हम ग्रुप रखेंगे क्या, स्टूडेंट, जो कि हम फीस के जगह पे आज जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं इसको। अकाउंट इन्फो में आएंगे और ग्रुप में जाएंगे और एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट, या कैंडिडेट भी लिख सकते हैं आप, और कैपिटल नहीं, ये होगा आपका सन्ड्री डेटर। एंटर एंटर करके जस्ट सेव कर देना है। एक ही ग्रुप हमें बनाना है। अभी मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अभी हमें लेजर बनाना है। तो लेजर में हम बनाएंगे, मल्टीपल ले लेते हैं लेजर, इसको हम रखेंगे ऑल, क्योंकि हम एक साथ सबको बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे कोर्स का नाम, पहले लिखेंगे ADPA, और इसको हम रखेंगे डायरेक्ट इनकम में। एंटर। DFA डायरेक्ट इनकम। MSCIT अभी डायरेक्ट इनकम होगा। और फिर उसके बाद हमें उस कैंडिडेट के नाम बनाने होंगे। पहला जो है कृष्णा, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। रोहित स्टूडेंट लिखेंगे, और रोशनी। ये हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गए हमारे लेजर, ADPA और DFA के। MSCIT में गौतम, सीमा और जॉन। और इसको एंटर करके हम करेंगे सेव। ये हो गए हमारे लेजर्स। और लेजर के बाद तो वाउचर एंट्री के लिए एक ट्रांजेक्शन दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करना, इन सब की फ़ीस को डिसाइड कर लेना कि ADPA का फ़ीस कितना है, DFA का फ़ीस कितना है, MSCIT का फ़ीस कितना है। और जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको भी ध्यान देना है कि देखो, अभी हमने MSCIT का जो फ़ीस रखा था कल 4700 रखा था, और DFA का फ़ीस हमने रखा था 9800, और ADPA का फ़ीस हमने रखा था 14500 रुपीज़। तो मैं आपको इसकी एंट्री टैली में करके दिखाता हूँ अभी कैसे करना है। पहले तो हमें रिकॉर्ड करना है कि स्टूडेंट ने कितना, जो कोर्स है उसकी टोटल फीस क्या होगी, और वो कोर्स कितने में सेल हो रहा है। ये आप अपने कंपनी के हिसाब से सोचोगे। इसको हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। पहले तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे F7, और डेट भी हम चेंज कर लेंगे। इसमें हम करेंगे F2। पहले तो डेट चेंज करेंगे 1/4/2020। एंटर। और इसमें आएगा पहला तो हमारा डेबिट, यानी हम किसको सेल कर रहे हैं, यानी कि जो ADPA कोर्स है हम जो सेल कर रहे हैं वो किसको किसको सेल कर रहे हैं। तो पहला जो है हमारा कृष्णा, कृष्णा को हमने सेल किया। टोटल जो फीस हम बता रहे हैं ADPA का 14500। एंटर।
और देखो ये ऑन अकाउंट डायरेक्ट लेके जा रहा है, तो हमें न्यू रेफरेंस लेके चलना है। आगे के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। अगला जो असाइनमेंट हम करेंगे यही असाइनमेंट करेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे। तो अभी हम न्यू रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो हम उसमें बाद में डिफाइन बराबर से समझेंगे क्या हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं न्यू रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। इसमें हम लिखेंगे बिल, यहाँ हम ADPA ऐसा लिख देंगे, ADPA 1। बिल नंबर भी देते जाएंगे और इसकी टोटल बिल 14,500 रुपीज़ की है, इंटर। और इसका जो कोर्स है ADPA कोर्स है, इसमें हम लिखेंगे बीइंग इनरोल कोर्स ADPA, या ऐसा भी लिख सकते हैं इनरोल कोर्स, एंटर एंटर। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन हमको सेम पास करना है रोहित के नाम से, इसने भी ADPA ज्वाइन किया है, 14,500 न्यू रेफरेंस ADPA 2। सेकंड है हमारा स्टूडेंट, यानी ज्वाइन किया है ADPA। कंट्रोल R कर देंगे सेम नरेशन कॉपी पेस्ट के लिए। और देन इसके बाद संजय 14,500 इंटर, न्यू रेफरेंस ADPA 3। कंट्रोल R एंटर। ये हो गया हमारा ADPA का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंट्री। नेक्स्ट जो है हमारा DFA का हमको रिकॉर्ड करके लेना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा DFA में कौन कौन है। भारती, रश्मि और रोशनी। भारती 9800 न्यू रेफरेंस DFA आप 4 कर दो ऐसा। ये हम बिल नंबर के हिसाब से लेके चले, जनरल एंट्री हम 4 लिख रहे हैं, इधर इधर बाय डिफॉल्ट 4 आ रहा है, तो हम DFA 4 कर देते हैं ऐसा, इंटर DFA। इसमें लिखेंगे बीइंग DFA कोर्स, इंटर करके सेव करेंगे। रश्मि 9800 न्यू रेफरेंस DFA 5। कंट्रोल R करेंगे, प्रीवियस नरेशन कॉपी पेस्ट। और रोशनी है लास्ट 9800 न्यू रेफरेंस DFA 6। DFA चूज करेंगे, ये कोर्स इसका है, कंट्रोल R सेव। अभी हम ऐसे MSCIT का भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेंगे सेम डेट पे। पहला उसमें गौतम है, तो MSCIT के जो फीस है 4700, एंटर न्यू रेफरेंस MSCIT 7। इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सीमा 4700, एंटर न्यू रेफरेंस MSCIT 8 नंबर करेंगे इसको, MSCIT कंट्रोल R प्रीवियस नरेशन कॉपी पेस्ट। और फिर जॉन 4700 न्यू रेफरेंस MSCIT 9। और इसमें हम लिखेंगे MSCIT कंट्रोल R प्रीवियस नरेशन कॉपी पेस्ट, एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग, ये सब के हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि इन सब के पैसे को रिसीव करना है, बट इसमें इंडिविजुअल है, एक एक करके हमको क्या करना है, रिसीव करना है पैसा। हमें रिसीव का वाउचर बनाना है सेम डेट पे, तो हम बना के देखते हैं। इसमें रिसीव F6 करेंगे। पहला तो आ रहा है हमको पैसा कृष्णा से, टोटल अमाउंट आया 5000।
अगेंस्ट बिल देखो तभी आएगा जब भी आप न्यू रेफरेंस जर्नल एंट्री में लोगे तो। एंटर, देखो उसका बिल्स दिखाई दे रहा है, एंटर। 5000 उसने दिया, एंटर करके हम सेव करेंगे। एज अ कैश हम सब कंसीडर करेंगे, इसमें लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, एंटर, सेव। फिर उसके बाद रोहित ने हमें पैसा दिया है 4500, एंटर। अगेंस्ट बिल कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम हम वही नरेशन टाइप कर देंगे, एंटर। कंट्रोल आर कर देंगे, शॉर्टकट की है प्रीवियस नरेशन कॉपी पेस्ट करने के लिए। संजय 8600 ने फीस दिया है, संजय 8600, एंटर। अगेंस्ट बिल कैश, कंट्रोल आर। ये हमारा एडीपीए का कोर्स का सब एंट्री हमने कर दिया। अभी आता है हमारा डीएफए वाला। ये सब जो है डीएफए के हैं, जो कि डीएफए वाले लिस्ट में लिखे गए हैं। भारती 6500, रश्मि 3500, रोशनी 2500। पहले भारती 6500, एंटर। अगेंस्ट बिल कैश, सेम नरेशन सब में वही लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, एंटर, सेव। रश्मि 3500, 3500, एंटर। अगेंस्ट कैश, कंट्रोल आर। रोशनी 2500, 2500, एंटर। एंटर करेंगे कैश, एंटर। कंट्रोल आर कर देंगे। अभी आता है हमारा MSCIT का। पहले तो गौतम, अभी इसमें यही ध्यान देना है आपको कि गौतम का जो टोटल फीस था वो 4700 था, बट उसने पैसा दिया हमें कितना, 6540, 6540, एंटर। अभी पहले तो अगेंस्ट बिल लेंगे 4700 हमने लिया। फिर जब भी हम एंटर करेंगे तो इसको हमको एडवांस में रखना होगा, क्योंकि उसका बाकी का जो पैसा बचेगा वो एडवांस में आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे एडवांस ADB1, एंटर, एंटर। टोटल आपका 1840 बच जाएगा, एंटर। एज अ कैश इसमें लिखेंगे, हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, फोर सेवन, यानी कि हम टोटल रिसीव किया 6540, कॉमा करके लिखेंगे कोर्स फीस 4700 and received advance 1840 for another अदर कोर्सेज लिख देंगे। तो ऐसा पूरा हमको एक्सप्लेन करना है, एंटर, सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीमा। इसने भी फीस हमें ज़्यादा ही दिया है, 6520, 6520, एंटर। अगेंस्ट 4700 हमें मिल जाएगा। फिर हम एडवांस लेंगे, ADB2 कर देंगे 8020, एंटर, कैश। तो सेम वही नरेशन, कंट्रोल आर, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। ये फीस में हमने टोटल जो रिसीव किया 6520, एंटर, सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जॉन है, तो जॉन का नाम लिखेंगे इधर, एंटर। और इसकी वैल्यू भी हम इंटर करेंगे 6500, 6500,
एंटर। फिर से हम लेंगे एडवांस ADV 3, 1800 रुपये इसका एडवांस में आ जाएगा एज ए कैश। कंट्रोल R करेंगे, इसमें हमें चेंज करना होगा। ये 1800 रुपये एडवांस है, कोर्स फीस सेम होगा, बट रिसीव अमाउंट हमने कितना किया 6500। शायद पिछले वाले में हमें थोड़ा सा देखना होगा, शायद ये वैल्यू मैंने गलत टाइप कर दिया है। इंटर, हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे अभी। तो ये थी हमारी पूरी ट्रांजेक्शन एक सिंगल करके। अभी सामने वाले को यानी जितने भी हमारे कैंडिडेट है उसको क्या करना है, एक एक रिसिप्ट बना के देना है। तो हम इसको बहुत ही ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए हमको जाना है डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, हम जाएंगे लेजर। लेजर में जाने के बाद जैसे कृष्णा है तो कृष्णा को ओपन करेंगे। तो इसका आपको इधर सामने रिसिप्ट दिखाई दे रहा है, तो आप चाहो तो इसका पूरा प्रिंट कर सकते हो। यानी कोर्स जो इनरोलमेंट इसने किया है 14,500 रुपये का, और उसमें से 5,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। तो आप इसको डिटेल करके प्रिंट कर सकते हो, या तो आपको अगर ऐसा रिसिप्ट से प्रिंट करके देना है तो आप इसको प्रिंट करके दे सकते हो। आप जस्ट एंटर करके ओपन कर लो और Alt P कर दो। इधर आपको Alt P मीन्स प्रिंट का शॉर्टकट की है, Alt P किया मैंने और इसको मैं कर दूंगा यस। यस करने के बाद ये इसकी रिसिप्ट आपको इधर शो हो जाएगी। ये पहला रिसिप्ट हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल 1 बाय 1 एक एक का पेमेंट आप प्रिंट करके दे सकते हो। यानी एक एक का आप प्रिंट करके दे सकते हो इंडिविजुअली। बैक आएंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें लिखा गया है अगला, ये हमारा हो गया ट्रांजेक्शन। जैसे हमको इसमें है ध्यान देना था कि अगर हम 4,700 रुपये में CIT का फीस बताते हैं तो इसमें हमने जो पैसा रिसीव किया है वो एडवांस भी रिसीव किया है, तो हमने इसका प्रॉपर एंट्री देखा पीछे। अभी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो कि कोर्स का नाम है टैली ERP9। और ये सब स्टूडेंट ने क्या किया है, इस कोर्स के लिए ज्वाइन भी किया है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे कैसा, तो पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि टैली ERP9 का फीस कितना है। ओके, टैली ERP9 का जो हम फीस एज अ डिसाइड करने वाले हैं वो 7,500 करने वाले हैं। और इन सब के नाम से एक जर्नल एंट्री भी बनानी होगी हमको एक एक करके। तो चलो इसकी भी बना लेते हैं एंट्री। बैक आएंगे, पहले तो लेजर भी बनाना है बट हम क्या करेंगे अभी डायरेक्ट LC करके बनाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पहले F7 यानी रिकॉर्ड करना है हमें। तो डेट भी चेंज करेंगे हम 1/5/2020, 1/5/20 एंटर। और LC करेंगे, इधर पहला नाम है संध्या, ये भी स्टूडेंट है, एंटर। कंट्रोल A भी कर सकते हैं सेव करने के लिए। टोटल फीस हम 7,500 रखेंगे टैली का फीस, और न्यू रेफरेंस ही रखेंगे हम इसमें। इसमें हम लिख देते हैं टैली 10। यानी बिल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटर, सेव करेंगे और RC करके हम लिखेंगे टैली ERP9। इसके थ्रू भी हमारे पास पैसा आएगा तो ये होगा हमारा डायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस यही है। इंटर। बट अगर कमीशन आता तो डायरेक्ट इनकम नहीं होता, क्योंकि वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बदले में जो सर्विसेज या कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, वो अमाउंट को चार्ज कर रहे हैं। तो कमीशन हमारे इंस्टीट्यूट का वो पार्ट नहीं है। तो हमारा अगर हम कमीशन किसी से रिसीव करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में उसको हम रखेंगे ग्रुप।
एंटर, और इसमें भी लिखेंगे बीइंग कोर्स, एंटर। आल्ट सी करेंगे, ममता है नेक्स्ट, स्टूडेंट हो जाएगी, एंटर। कंट्रोल ए कर देंगे, 7500, न्यू रेफरेंस टैली 11 और टैली ERP9, कंट्रोल आर। नेक्स्ट है संदीप, प्रदीप और जयश्री, आल्ट सी, कंट्रोल ए। तो अभी हम क्या करते हैं, ए बिल्स को एक साथ ही एक एक जनरल लेजर ना बना के हम क्या करेंगे, इसको कंपाउंड में डाल देंगे, ठीक है। यानी कि एक एक डेबिट कर करके लेजर हम इन सब का इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देते हैं। इसको न्यू रेफरेंस रखेंगे, लेकिन हमारा बिल्स जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, तो एक एक ही कर लेते हैं। टैली बिल 12, टैली ERP9, कंट्रोल आर, आल्ट सी, प्रदीप, कंट्रोल ए, 7500, न्यू रेफरेंस टैली 13, टैली ERP9, आल्ट सी, जयश्री, सेवन 500, फोर्टीन, कंट्रोल आर, प्रीवियस नरेशन कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटर, सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा पूरा ट्रांजेक्शन, जनरल एंट्री, यानी हमने रिकॉर्ड कर लिया जो भी कोर्स हमने सेल किया। अभी हम क्या करेंगे, फीस को रिसीव करेंगे, तो इसके लिए हमको एंट्री जो बनाना है F6 रिसीव वाउचर, और इसमें 162020 को हमने क्या किया है, अमाउंट रिसीव किया है, बट वो क्या है, हमारा कंपाउंडिंग एंट्री होनी चाहिए। यानी कि हमको क्या करना है, बिल्स जो हम बना रहे हैं या जो रिसीव बना रहे सबके नाम से, वो मैनुअल बना रहे, यानी रिसीव बुक जो आता है उस पर हम सबका 1 बाय 1 बना के दे रहे। बट जो हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे वो ये सब जितने भी हमारे लेजर्स है सबको एक साथ हम लिखेंगे। बट इसमें आप ध्यान में रखना कि जो एक गौतम का नाम आ रहा है ये हमारा एडवांस में पैसा आ रहा है उसका, ठीक है। और कृष्णा का अगर हम देखें तो कृष्णा का भी अभी बैलेंस है जो कि 14,500 रुपीज़ का उसका कोर्स था टोटल, और उसमें से अभी हमारा नेक्स्ट जो अमाउंट आ रहा है 5,000। ये पेमेंट करने के बाद भी उसका मतलब ये जो क्वेश्चन है फी रिसीव, तो उसका हम लोग को सिंगल एंट्री भी बनाना है और कंपाउंड एंट्री भी बनाना है। सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री दोनों करना है। ओके, तो फिर वो बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस में डबल डबल नहीं, डबल नहीं दिखेगा, बट उसका अमाउंट एडवांस में जो दे रहे हैं उन सब के वैल्यू आपको रिपोर्ट में जाके इंडिविजुअली चेक करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपका एक ही साथ दिखेगा सबका, बट हमें अगर इसका पूरा बैलेंस चेक करना है तो हमें लेजर में जाके 1 बाय 1 चेक करके लेने होंगे। तो इसको कंपाउंड एंट्री में हम करके देखते हैं, दोनों एंट्री रख देंगे, एक तो एक सिंगल वाली भी रख रहे हैं और कंपाउंड वाला भी रख रहे हैं हम। बट हमें ये ध्यान देना है गौतम पैसा जो दे रहा है वो आपका एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, यानी एडवांस में दे रहा है, तो उसका एडवांस फिर से हमको लिखना होगा। क्रेडिट में पहला जो है कृष्णा, इंटर, 5,000 फिर से हमने रिसीव किया। आप देख सकते हैं कि इसका बैलेंस इधर शो कर रहा है डेबिट में, यानी कि हमें पैसा लेना है उससे। क्रेडिट में होगा तो समझ जाओ कि उसका अमाउंट हमारे पास है ज़्यादा, एडवांस में है 5,000 अगेंस्ट बिल, इंटर इंटर,
एंटर। अभी भी उसका बैलेंस 4500 रुपये है और इसमें हम करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट वाले स्टूडेंट का नाम लेंगे भारती। भारती का जो वैल्यू है यानी टोटल फीस अभी पेंडिंग जो था 3300 था, बट इसमें से इसने पेमेंट कितना किया 6500 एंटर करेंगे। एंटर। ये 3000 हमको 3300 रुपये रिसीव हो गया। एंटर। फिर हमारा जाएगा एडवांस में, तो हम लिखेंगे इसमें डी एडवांस 10 ऐसा लिख देंगे और टोटल वैल्यू आपको एडवांस दिख भी जाएगा इधर। एंटर। ये हमने उससे पैसा एडवांस में लिया है। एंटर। फिर से नेक्स्ट वाले का अगर हम एंटर करें गौतम का, जिसका भी पैसा एडवांस में है, पूरा पूरा उसका एडवांस में है पैसा, तो गौतम एंटर। देखो ऑलरेडी उसने 1840 रुपये आपको एडवांस में दे के रखा है, जो कि इधर क्रेडिट दिखाई दे रहा है। तो अभी भी उसने क्या किया, हमें पैसा एडवांस में दिया है 6540 एंटर। इसको अगेंस्ट ना लेके हमें लेना है एडवांस एडीवी, और हम इसमें जो भी नंबर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। पहले इसमें नंबर क्या था, एंटर किया मैंने, एडवांस 10 था तो मैं इसमें 10 लिख देता हूँ, एडीवी 10 एंटर। फिर इधर क्रेडिट करेंगे हम। नेक्स्ट स्टूडेंट का लिखेंगे डिटेल, रोहित। रोहित का नाम हम एंटर करते हैं। ये टोटल अभी फीस हमको कितना दे रहा है 4500। अभी आप इधर देख सकते हैं कि इसका जो बैलेंस था वो 10,000 रुपीज़ बैलेंस है, तो इसमें से 4500 रुपये वो दे रहा है। अभी भी इसका पेंडिंग ही रहेगा बैलेंस। एंटर। अगेंस्ट बिल, ये बिल आ गया आपका। एंटर। फिर से हमें करना है क्रेडिट। रश्मि का डिटेल फिल करना है, तो रश्मि का भी देख लेते हैं कितना वैल्यू हमने टोटल इसका फीस डीएफए का हमने रखा था 9800 रुपये। एंट्री करते समय हमें दिखेगा इसका रश्मि का पूरा डिटेल, तो लेते हैं अभी 3500 रुपये। रश्मि 3500, आप देख सकते हैं कि इसका 6300 रुपये अभी भी बैलेंस था, तो उसमें से 6300 रुपये में से हमारे पास आ रहा है 3500 रुपये, अभी भी इसका बैलेंस ही रहेगा। एंटर। फिर से करेंगे क्रेडिट। इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, यानी कि सभी लेजर्स जितने भी हैं हमारे उसको एक ही रिसिप्ट में पूरा एंटर कर लेना है। संध्या 1000 रुपीज़। एंटर। अगेंस्ट, क्योंकि इनका सबका बिल जो है 7500 रुपये का बना है। फिर से क्रेडिट करेंगे। ममता 1000, यानी कि जितने भी लोग हैं अभी सब 1000 दिया है हमें। ममता 1000 एंटर। फिर से क्रेडिट करेंगे। संदीप 1000। फिर से इधर क्रेडिट। प्रदीप 1000। जयश्री 1000 एंटर। ये सब हमने एंट्री कर दिया। ये हो गई हमारे कंपाउंड एंट्री, और डेबिट होगा लास्ट में हमारा कैश। एंटर। और नरेशन में लिखेंगे कैश रिसीव्ड। या कैश लिखने की जगह पे हम लिख सकते हैं बीइंग फीस रिसीव्ड। एंटर करके सेव करेंगे। ये थी हमारी कंपाउंड एंट्री। अब ये एंट्री होने के बाद हमें जो चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, बट इसमें जो है हमें चेंजेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी प्लेस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसको हमको रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंसेस हम उसको बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है जस्ट फीचर में, F11 करना है, आप अकाउंटिंग फीचर में चले जाओ। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद आपको देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आपको करना है यस। ये नो है, इसको हम कर देंगे यस, सेव कर देंगे इसको। बैक। ये है हमारा, अगर हम पार्टी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहें, पार्टी तो नहीं बोल सकते उसको, वो हमारे स्टूडेंट हैं, तो अकाउंट बुक में जाके जिसका भी आपको अगर डिटेल चेक करना है
तो आप चेक कर सकते हो लेजर में जाके, ये सब आपके स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं। बट अगर मैं जानना चाहूँ मेरे ADPA में मैंने कितने कोर्स इनरोल किए हैं, यानी कितने लोगों को एडमिशन मैंने दिया है, तो आपको जस्ट क्या करना है, ADPA को सेलेक्ट करके जब भी आप इंटर करेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे कृष्णा, रोहित और संजय। तो एक हमारी लिस्ट हो गई कि जब भी मैं ADPA को सर्च करूं तो उस ADPA में जितने भी लोग हैं उन सब के नाम आने चाहिए मेरे। और फिर अगर मैं इसमें MSCIT में देखूं, इंटर करूंगा, तो ये मेरे MSCIT के स्टूडेंट हैं जो कि मैंने एक कोर्स फीस उनको चार्ज किया है। और देन अगर टैली वालों को देखना चाहूँ, एंटर करूँ, तो ये टैली वाले में हमारे 5 लोग आते हैं जिसकी फ़ीस है, शायद मैंने किसी का फ़ीस ज़्यादा लिख दिया है, 7801 का फीस हो गया, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इंटर 7500 एंटर, इसको कर देंगे सेव। अभी आप देख सकते हैं कि ये सब में टैली वाले में हमारे पास 5 लोग थे, संध्या, ममता, संदीप, प्रदीप और जयश्री। ये था हमारा असाइनमेंट्स। बट अगर हम रिपोर्ट की बात करें, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आपका पूरा डिटेल अल्टर फोन करेंगे तो सन्ड्री डेटर 43,000 अभी भी आना बाकी है, बट हमने जो पैसे रिसीव किए कैश इन हैंड 81,200 रुपीज़ रिसीव किया हमने। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो हमारा ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिखेगा, जो कि हमारा इन सब से हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है डायरेक्ट इनकम के नाम से, ADPA, DFA, MSCIT और टैली। तो ये असाइनमेंट हमारा इधर ये भी फिनिश होता है। तो आप ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी आप या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इन सब ये जो हमने अकाउंटिंग अभी सीखा है, तो ऐसा आप यूज़ करके ले सकते हो।